अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज से 12th क्लास के लिए, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि इससे पहले जो हमने चैप्टर जो हम पढ़े थे, दैट इज़ प्लानिंग, हमने ख़त्म की। तो दैट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आज हम उठा रहे हैं। ये यानी कि हमारा नया चैप्टर है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट, फिर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग है इसकी इंट्रोडक्शन पहले हम करेंगे कि यानी कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो दूसरा स्टेप जो मैनेजमेंट में आ जाता है, दैट इज़ कि हमने ऑर्गेनाइजिंग करनी है। इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन एन एंटरप्राइज। इट एम्स एट ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस रिसोर्सेज, यानी कि जो बहुत सारे रिसोर्सेज एक बिजनेस में होते हैं उनको टुगेदर, उनको जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, जैसे मैन, वुमेन, मशीन्स, मटेरियल्स एंड मनी, एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स among them for accomplishment of specific objectives। तो आगे हम चलेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। once the plans have been formulated and the objectives have been specified, the next step is to organize the various resources in the organization in such a manner that the predetermined objectives are achieved. The managerial functions of organizing is concerned with directing the efforts towards the achievement of organizational goals laid down under the planning function in such a manner that the resources are used optimally। यानी कि ये जो रिसोर्स हमारे हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मशीनरी है, मनी है, इसको हमने ऐसे इस्तेमाल करना है, ऑप्टिमली करना है और एफिशिएंटली करना है। एंड द पीपल आर एबल टू वर्क कलेक्टिवली फॉर ए कॉमन पर्पस, और तभी हमारा जो वर्क फोर्स है वो अच्छे से काम करेगा, कलेक्टिवली काम करेगा। इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग होती है यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स की हो जाती है, क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब्स, यानी कि हर किसी को डिफाइन किया जाता है आपका क्या काम है। वर्किंग रिलेशनशिप्स यानी कि ये बताई जाती हैं। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग फिजिकल, human and financial resources for achieving organizational goals। तो हम अच्छे से, ठीक से, एफिशिएंटली अपना वर्क फोर्स डिप्लॉय करते हैं ताकि हमारे गोल्स हासिल हो सकें। और दो डेफिनेशन हम यहाँ बताएंगे कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या है। एक डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। तो ये थियो हेमैन ने दी है। तो अब हम आगे जाएंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें पहले आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। The whole work is to be divided into manageable activities so that duplication is avoided and work can be completed as per predetermined goals। Division of work facilitates स्पेशलाइजेशन, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन हमें मिल जाती है, हासिल हो जाती है इन वर्क एंड स्किल्स, और हमें हम स्किलफुल हो जाते हैं, विच इज एसेंशियल एज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म द एंटायर वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो आगे हम चलेंगे, दैट इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, यानी कि हम ग्रुप करते हैं सिमिलर एक्टिविटीज को जिनका सिमिलर नेचर होगा, उनको हम अंडर वन डिपार्टमेंट यानी कि रखते हैं, ग्रुप करते हैं। दिस फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आ जाती है और कोऑर्डिनेशन हो जाती है। फॉलोइंग आर द वेरियस डिपार्टमेंटल वेज और डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस की बेसिस पे हम अपनी बिजनेस में डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। जैसे हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट फॉर परचेजिंग फंक्शंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल फंक्शंस।
तो इसको हम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट नाम देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो कंपनी हमारी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे टेक्सटाइल डिवीजन, जैसे फूड डिवीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, जैसे कश्मीर डिवीजन, जैसे जम्मू डिवीजन, जैसे लद्दाख डिवीजन, जैसे नॉर्थ डिवीजन, जैसे ईस्ट डिवीजन, जैसे वेस्ट डिवीजन, जैसे साउथ डिवीजन, जैसे साउथ जोन, जैसे ईस्टर्न ब्रांच। तो तीसरा यहाँ पे आ जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हम ड्यूटियाँ असाइन करते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कफोर्स को। वन इज द डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड, जब हमने अपने डिपार्टमेंट्स बनाए, द नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइन द वर्क टू द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, यानी कि हम असाइन करेंगे उनको ड्यूटीज एज पर देयर कैपेबिलिटी, एज पर देयर एबिलिटी। In order to ensure effective performance in an organization, it is essential that a balance is created between the nature of job and ability of the employees, यानी कि काम का जॉब का नेचर क्या है और हमारे एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी, एबिलिटी कितनी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जॉब, यानी कि उनको रिस्पॉन्सिबल उस जॉब के लिए यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो चौथा पॉइंट है दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इम्प्लॉइज द एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि हम एलोकेट करते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग एम्प्लॉइज of the enterprise in such a way that each person should know who is responsible to whom and for what, यानी कि किसके सामने कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज एसेंशियल दैट देयर शुड बी नो डिस्पैरिटी, यानी कि ये ज़रूरी है कि कोई डिस्पैरिटी इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए बिटवीन अथॉरिटी ग्रांटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी imposed. If it further creates hierarchy management in which top management enjoys maximum authority and as one moves downward, जो फिर नीचे नीचे आ जाता है, the authority decreases, authority कम हो जाती है। The step involves providing information to the workers regarding who they will be receiving orders, उसने उनको किससे orders लेने हैं from, and who they will be reporting, तो report किसके पास करना है। This helps in creating hierarchy structure among various departments. Further, establishing reporting relationships facilitates coordination and amongst various departments. Thanks for all today.